क्योंकि कबीर पंथ जैसा सबसे श्रेष्ठ मार्ग कोई नहीं इस जगत में, कोई भी नहीं। सबसे श्रेष्ठ मार्ग है तो पंथ कबीर पंथ का, एकदम सत्य पर चलने वाला, आडंबर से रहित सहज सरल जीवन जीने वाला। ये जो भक्त हैं कबीर पंथ से जो दीक्षित होते हैं, उनके जीवन को आप देखो, उनके जीवन में सहजता है, सरलता है, निराभिमानिता है। सदाचार है, सात्विकता है। और कबीर पंथ के बाद दूसरे पंथों का विकास हुआ। बहुत लोग गए कबीर पंथ से, बहुत से लोग राधा स्वामी में चले गए, बहुत सारे लोग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज में चले गए, और भी अन्य पंथों में चले गए। ये रामपाल वालों में चले गए। ये राम वालों ने तो बेड़ा गर्क किया हुआ है, पूरा बेड़ा गर्क किया। जिसके नाम के आगे पीछे है देख लो, याद कर लो, क्या बोलूं, देख लो जरा, सब बेड़ा गर्क कर दिया। न कोई मर्यादा, न कोई भार। कबीर पंथ सबसे सुंदर मार्ग है, और सदगुरु का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और इसीलिए जब आप कबीर पंथ को छोड़ करके जाते हो तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? भटकोगे, लौटोगे, लेकिन लौटना भी मुश्किल हो जाता है जो भटक जाते हैं उसके लिए, क्योंकि ईगो आड़े आता है, अभिमान नाक की बात बन जाती है। फिर बहुत सारे लोग जो है ये रामपाल जी में चले गए, लेकिन हम लौटना चाहते हैं, क्या करें? हम नाक कटी हुई, कैसे आवे वापस? मुश्किल है उनके सामने, कट गई है नाक, जान गए वहां भी जाके कुछ है नहीं, लेकिन लौटे कैसे? अपने ही कबीर पंथ में बहुत से मत मतांतर हैं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, देखो, जीवन से प्रेम को न मिटाओ, जीवन की सहजता को न मिटाओ, जीवन की सरलता को न मिटाओ, ऐसा कोई ज्ञान न दो। धर्मदासी परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता रही है, जिसे वंश परंपरा कहते हैं, जिसे आप सब चौका आरती वाले आदि कहते हैं, चौकाहा वाले। बहुत बार लोग कहते हैं साहब हम चौकाहा वाला रहे, अब का हो गए, अब कुछ और हो गए साहब। चौकाहा वाले के रूप से जानते हो। यह जो परंपरा है जिसमें भक्ति को सर्वोपरि स्थान देते हैं, भक्ति को लाओ। ज्ञान का मैं विरोधी नहीं हूं, ज्ञान तो अंतिम है। भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति, ये क्रम है। भक्ति से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से मुक्ति होती है। रीते ज्ञानात् न मुक्ति, शास्त्र का उद्धरण है कि रीते मने बिना, रीते ज्ञानात्, ज्ञान के बिना, रीते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के लिए भक्ति चाहिए। तो जो अन्यान्य मत पंथ है कबीर पंथ में, अन्यान्य मत कहें, शाखा कहें, बहुत सी शाखाओं में भक्ति को पर कम जोर दिया जाता है, ज्ञान पर ही सारा ध्यान और फोकस किया जाता है। फिर से कहूं मैं कि ज्ञान का मैं विरोधी नहीं, ज्ञान अच्छी बात है,
लेकिन ऐसा ज्ञान जो आपस में भेद पैदा कर दे। कल तक तुम हमारे थे, अब किसी और मत के और किसी और गद्दी के हो गए, तो अब बंदगी करने में भी तुम्हें शर्म आती है। ऐसा ज्ञान क्या है जो भेद पैदा कर दे? मैं इस ज्ञान का विरोधी हूं। जो आप में भेद पैदा कर दिया, जिस ज्ञान ने आपके अंदर अहंकार पैदा कर दिया, अभिमान पैदा कर दिया, हम श्रेष्ठ हैं, हम अच्छे हैं, हम जानकार हैं, ज्ञानी होने का भ्रम पैदा कर दिया, मैं इस ज्ञान का विरोधी हूं। उससे तो अच्छा था सहज रहते, कुछ न पता, सरल रहते, बीजक याद ना होता तो ठीक, सरल। टॉलस्टॉय की एक कहानी है कि झील के उस पार 3 साधक थे और उनकी बड़ी चर्चा, लोग उनके दर्शन के लिए जाते थे, भीड़ लग गई। राज्य के राजपुरोहित को पता चला कि आजकल वो 3 साधक हैं झील के उस पार, वहां हजारों लोगों की भीड़ रोज जमा होती है, लोग दर्शन करने जाते हैं। राजपुरोहित को भी थोड़ी चिंता सताने लगी, तो मेरा क्या होगा, मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा जब सब लोग वहां जाएंगे। तो सोचा कि मैं भी चलूं, देखने पता करने क्या करता है वो, क्या है उसके पास। इसने भी एक नाव तैयार की, नाविक को बुलाया और कहा चलो उस पार चलते हैं। कुछ शिष्यों के साथ गया। वो तीनों साधक, जब उन्हें पता चला कि राजपुरोहित आए हैं, दौड़े दौड़े गए, तीनों पैरों में गिर पड़े। आप आगे आदेश करते थे, हम खुद चले आए होते, आपको कष्ट उठाने की जरूरत क्या थी, पर आप आए, हमारा सौभाग्य। वो तो फूले न समाते थे अपनी किस्मत पर कि आज राजपुरोहित आए, राज्य के सबसे बड़े गुरु, धर्म गुरु। बड़े सम्मान के साथ उसे लिवा ले गए, बिठाए, आदर सत्कार किया, तीनों हाथ जोड़े सामने, बस बैठे, सरलता सहजता। उसने देख लिया राजपुरोहित ने, अरे ये तो महागवान लगते हैं, कोई बात नहीं, खतरा नहीं है, क्योंकि उनमें सरलता थी, सहजता थी। उसने देखा कि नहीं, खतरे की कोई बात नहीं है,